अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो सा टॉपिक पढ़ा था वो इनइक्वालिटी के मतलब था। आपका फर्स्ट लेक्चर था इनइक्वालिटीज़ में। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताया के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की 3-4 हमने एग्जांपल्स भी की थी। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल करेंगे, फिर एक आध थ्योरम करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी की कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास है 9 माइनस 7x ग्रेटर दैन 19 माइनस 2x। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान मेथड है इसका। नाइन ये माइनस 7x, इस x को इधर लेके आए, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2x ग्रेटर दैन 19। ठीक है, क्या किया, ऐड किया दोनों तरफ 2x को। अब ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5x ग्रेटर दैन 19। मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 5x, 9 को माइनस कर दें, 19 माइनस 9 माइनस 5x ग्रेटर दैन 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 5x ग्रेटर दैन 10 है। दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा माइनस x लेस दैन 10 डिवाइडेड बाय माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लेस दैन माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमने कैसे लिखना है, x is x लेस दैन एंड माइनस 2। ठीक है, चले कोई एक आध और एग्जांपल करके देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास कोई इस तरह की पी बटा क्यू की फॉर्म में कोई एग्जांपल है, 1/2 x माइनस 2/3 लेस दैन एंड इक्वल टू x प्लस 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखना है कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है। टोटल टर्म का एलसीएम मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/2x माइनस 6 मल्टीप्लाई 2/3 लेस दैन एंड इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन इसकी, 3x माइनस 4 लेस दैन एंड इक्वल टू 6x प्लस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो यहाँ पे 3x लेस दैन एंड इक्वल टू 6x, ये 4 उधर जगह पॉजिटिव कर दें, 3x लेस दैन 6x प्लस 6, ये इक्वेशन बन गई है। 3x माइनस 6x लेस दैन एंड इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये आएगा माइनस 3x लेस दैन इक्वल टू 6। तो आपके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे, तो जब इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका x ग्रेटर दैन माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू माइनस
2, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप लोग अगर 9th की बुक में देखें, फर्स्ट ईयर की बुक में देखें, यहाँ पे आपके पास ये बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिल सकती हैं इसके बारे में। चलें आज हम एक थ्योरम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव करना है प्रूव डैट a mod minus b mod less than and equal to a minus b for every a and b belongs to R। ये एक थ्योरम है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, क्या है? a mod माइनस बी mod होल mod लेस दैन एंड इक्वल टू a माइनस बी का mod के इक्वल। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले मैं ये a mod को उठा लेते हैं। a mod क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है? a माइनस बी प्लस बी इक्वल भी होगा। ठीक है, देखें ना, बाय माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो वापस मेरे पास a mod ही आएगा। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। क्या लेना है अब? अगर मैं a mod यहाँ पे इसको लिखूँ a माइनस बी mod प्लस b का mod अलहदा कर लूँ तो यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा? लेस दैन एंड इक्वल टू। देख लें, मैं इसके साथ एक एग्जांपल भी कर देता हूँ। अगर आपके पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू आप कर लें 3 कर लें। ठीक है, तो वो क्या होगा? a आप यहाँ पे 2 पुट करें, 2 का mod लेस दैन एंड इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 3 कर लें प्लस ये 3 का mod कर लें। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 का mod 2 ही होगा, लेस दैन एंड इक्वल 2 का माइनस 1 आ जाएगा प्लस 3, तो 2 लेस दैन 4। तो ये करेक्ट है, तो इसको इस तरह लिखा गया है। अब क्या करना है? ये प्लस बी वाला इधर लाके माइनस बी कर दें। a mod माइनस बी mod लेस दैन एंड इक्वल टू a माइनस बी mod। हम इसको ले आके इधर माइनस करें तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तब भी क्या होगा? ये लेस दैन, देखें यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका 3 आंसर आ रहा है, 3 को इधर लाके माइनस करें, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 लेस दैन क्या होगा? 1 के, ये भी करेक्ट है। तो इसको आप क्या नाम दे दें? इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब आ गया, अब हम इस b को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह। b mod इज इक्वल टू b माइनस ए प्लस a mod। तो b mod क्या होगा? लेस दैन b माइनस ए प्लस a mod। इसको अलग कर लिया, तो यही तरीका अपनाया यहाँ पर भी। तो इसको इधर ले आए, माइनस कर दें, b mod माइनस a mod लेस दैन एंड इक्वल टू b माइनस a mod। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी है, a mod माइनस b mod, यहाँ b mod माइनस a mod है। तो मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाय -1। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा? a mod माइनस b mod, साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू माइनस b माइनस a mod। ठीक है, तो अब a mod माइनस b mod ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू माइनस, इसको इस तरह लिखा जा सकता है a माइनस बी mod, क्योंकि mod के अंदर है, इसका साइन चेंज कर दे बेशक। mod के अंदर फ़र्ज़ कर ले ये आपका है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ b माइनस a mod है, तो माइनस इसके साथ कॉमन लेके तो यहाँ पे a माइनस बी कर लें, तो mod क्या करेगा? टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखें, ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा मेरे पास
यहाँ पे देखें माइनस ए माइनस बी मॉड ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, ठीक है, लेस दैन एंड इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको इधर लेके इसको इधर लेके इक्वालिटी चेंज होगी। देखिए लिखा है माइनस ए माइनस बी मॉड होल मॉड लेस दैन है ए मॉड माइनस बी मॉड, यानी कि ये टर्म इस टर्म से छोटी है, ठीक है। तो इसको कैसे तरतीब देंगे, देखेंगे माइनस ए माइनस बी मॉड लेस दैन एंड इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप फ्राम 1 एंड 2। अब कह रहा है ये टर्म जोन सी है ए मॉड माइनस बी ए माइनस बी होल मॉड जो बाय नेगेटिव, ये इससे छोटा है। अब ये देखना ये किससे छोटा है, हम 1 को देखें तो ये ए माइनस बी मॉड से छोटा है, तो क्या होगा ए माइनस बी लिख दें, यानी ये टर्म इससे छोटी है और ये किससे छोटी टर्म है, ये इससे छोटी टर्म है, ठीक है। तो इसको इस तरतीब से लिख दिया। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा ए मॉड माइनस बी मॉड इनका होल मॉड लेस दैन एंड इक्वल टू ए माइनस बी मॉड। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है, एक टर्म है अगर एक्स है फर्ज कर लें वेयर इसके आगे इंट देना एक्स मॉड लेस दैन वो आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर से, तो इस मॉड को ओपन किया जाता है, वो प्लस माइनस में टर्म आती है, ठीक है। तो इसको ओपन करने का तरीका होता है माइनस ए लेस दैन एक्स लेस दैन ए, ठीक है। तो मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, अगर एक्स की जगह आप ये सारी टर्म रखें, दोनों कांस्टेंट रखें, तो लेस दैन ए ये आ जाएगा ये एक्स की टर्म है, ये सारी रख लें आप, ठीक है। तो इसके ऊपर ये मॉड आ गया, ठीक है, लेस दैन एंड इक्वल ए ये हो गया। तो इसको ओपन क्या करेंगे माइनस ए माइनस ये वाली टर्म लेस दैन एंड इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड लेस दैन ए माइनस बी। तो ये वाला कंसेप्ट आपने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास थ्योरम इसका ये जो सा प्रूव हो गया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। चलें एक एग्जांपल्स करते हैं या एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के मतलब इक्वालिटी के मतलब, आसान सा क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन करना है। लेट मेरे पास है एक टर्म है डेल्टा, ठीक है, वो ग्रेटर दैन ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। मेरे पास एक टर्म क्या है डेल्टा, वो क्या है ग्रेटर दैन ज़ीरो, एंड एक कांस्टेंट टर्म है अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। शो मैंने क्या करना है, शो डैट ए माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स लेस दैन ए प्लस डेल्टा। कंसेप्ट यूज करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, फर्ज कर लें ये टर्म ले लें ए माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स लेस दैन ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ए को क्या करेंगे हमने ये प्रूव करना है, ए को एक्स के साथ फ़र्ज़ कर लें, मैं ये प्रूव करता हूँ, इसको यूज़ करके मैं ये प्रूव करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक्स के साथ मेरे पास क्या माइनस ए है, तो यहाँ पे एक्स के साथ मेरे पास माइनस ए आना चाहिए। तो क्या करेंगे तमाम टर्मों में से ए को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट ए बोथ साइड। ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस डेल्टा माइनस ए लेस दैन एक्स माइनस ए लेस दैन ए माइनस ए लेस दैन प्लस डेल्टा। तो ये ए कैंसिल हो गए, माइनस डेल्टा आ जाएगा लेस दैन एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है एक्स मॉड लेस दैन ए, तो ये किसके इक्वल था माइनस ए लेस दैन एक्स लेस दैन ए के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या टर्म है मेरे पास एक्स माइनस ए है, तो ये क्या है माइनस डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा अगर इसको फ़र्ज कर ले माइनस ए के इक्वल है, तो ये मेरे पास इसको क्लोज करें तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा हो जाएगा। तो हम इसको कन्वर्सली प्रूव करते हैं ताकि क्योंकि हमने ये शो करना है, तो इसको दोबारा कन्वर्सली प्रूव कर लेते हैं।
कन्वर्सली लेट, हम लेट कर लेते हैं, ये मेरे पास टर्म थी लेस दैन डेल्टा, ठीक है। तो इसको ओपन करना है, इसको ओपन कैसे करना है, यही टर्म लिखनी है, माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है, यानी कि ए माइनस डेल्टा लेके आना है। तो डेल्टा को ए को तमाम तरफ ऐड कर देंगे, एक्स में से माइनस एक्स जो से ना एक टर्म चाहिए मुझे, एक्स में से ए को ख़त्म कर दें। तो क्या करेंगे, तमाम तरफ ए को ऐड कर देंगे, हेडिंग ए ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा प्लस ए लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए लेस देन डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस डेल्टा प्लस ए लेस देन, ये कैंसिल हो गया, एक्स लेस देन डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सो ए माइनस डेल्टा, ये ए माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स लेस दैन है ए प्लस डेल्टा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ ख़त्म हो गया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, तो हम उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मैं इसके मतलब मज़ीद लेक्चर अपलोड करके इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।